साथियों, भगवान कृष्ण भी जिनको माता मानते हैं, ऐसी है हमारी गौ माता। आज हम आए हैं करनाल की सबसे बड़ी गौशाला में साथियों, जो कि जिसके अंदर की 1000 गायें जो हैं वो रखी गई हैं। 1000 गायों का जो है वो इंतज़ाम किया गया है। पूरी वीडियो में साथियों हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे 1000 गायों का इंतज़ाम किया गया है, किस तरह से गायों की यहाँ पे देखभाल की जाती है। तो उसके लिए साथियों अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। ये देखिए साथियों, कितनी सारी गायें हैं यहाँ पे। और हमने जैसे सुखपाल जी से बात करी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे तकरीबन 1000 गायें हैं। उनका प्रबंध यहाँ पे किया गया है और 1000 गायों को डेली चारा खिलाया जाता है यहाँ, और उनकी सेवा की जाती है। उनकी बीमारी के लिए, उनकी देखरेख के लिए यहाँ 4 से 5 जो है वो डॉक्टर भी रखे गए हैं। और ये देखिए साथियों, यहाँ भी गाय हैं और बछड़े हैं। यहाँ पे गाय के जो बछड़े होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है उनके लिए, ताकि छोटे बछड़े हैं वो भाग ना सके और वो निकल के यहाँ से कहीं जा ना सके। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे गौवों को जो है, बाहर से जो लोग आते हैं, हमारे जो सेवक आते हैं, गौ माता से के प्रेमी आते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इस तरह से आके वो गौ माता को चारा डालते हैं और गौ माता को इस तरह से चारा खिलाया जाता है, आटा खिलाया जाता है। तो ये सब सेवक होते हैं जिनके मन में श्रद्धा है गौ माता के लिए, और वो आके जो है गौ की सेवा करते हैं यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा एक सेवा धर्म है ये, जो सभी यहाँ पे आके करते हैं। हमारे साथी होते हैं, लोग होते हैं यहाँ पे, जो श्रद्धालु होते हैं, वो इस तरह से आते हैं और गाय को भोजन कराते हैं और गाय के सामने जो है हरा चारा इस तरह से डाल दिया जाता है। तो ये देखिए साथियों, ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है गौशाला का संचालन यहाँ पे किया जा रहा है। हम थोड़ा सा और गौशाला के बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। तो साथियों हमारे साथ है गौशाला के यहाँ पे एक जो है कर्मचारी हैं, सुखपाल जी नाम है इनका। तो इनसे हम जानते हैं। सुखपाल जी, स्वागत है आपका। और बताइए कि कैसे आप गौवों की यहाँ सेवा करते हैं, कितनी गौवें हैं यहाँ पे आपकी तरफ? 1000 गाय है हमारे पास। 1000 के आसपास गाय? हाँ जी। तो साथियों यहाँ पे 1000 गाय हैं, तो इनका गाय का चारा का प्रबंध कैसे होता है? सुबह हमारा घास आता है यहाँ, 100 कुंटल घास आता है। 100 क्विंटल घास डेली आता है? डेली आता है 100 कुंटल घास। अच्छा जी, 100 क्विंटल घास दोस्तों यहाँ पे डेली आता है इनके पास। तो उस घास की फिर कटाई वगैरह? हाँ जी, हमारे पास मशीनें हैं, 2 मशीन लगी हुई है, एक इधर है और एक पीछे है मशीन। अच्छा, 2 मशीनें आप लोगों के पास जो है लगी हुई है? मशीन है, बढ़िया भारी मशीन है। ठीक है जी। तो उनकी डेली कटाई होती है? हाँ 2 जी, क्विंटल घास डेली आता है? हाँ, 100 कुंटल घास डेली आता है। 100 क्विंटल घास? हाँ जी। तो ये आप खरीदते हैं या? हमारे पास खरीद का आती है। अच्छा, खरीदते हैं आप हाँ लोग जी, ये? हाँ जी। और 100 क्विंटल घास आपका डेली इस्तेमाल हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और ये आपने सारी जो बिजली की, पंखों की व्यवस्था की कर रखी है, ये सब गौशाला की तरफ से ही होता है हाँ जी, सारा? हाँ जी, ये सारी गौशाला की तरफ से ही है। और दूध कितना डेली हो जाता है इकट्ठा गौशाला में? दूध हो जाता है लगभग 5-6 कुंटल। तो साथियों 5 से 6 क्विंटल जो है डेली दूध इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। फिर उस दूध को आगे बेच दिया जाता है? बेच भी ज़्यादा, और कुछ कर्मचारी हमारे वाले वो भी पीते हैं। तो कितने कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ 60 कर्मचारी हैं। तो दोस्तों 60 कर्मचारी हैं इस गौशाला में, और जो दूध है कर्मचारियों के भी इस्तेमाल के लिए काम आता है, और बाकी जो दूध थोड़ा बहुत बचता है उसको बेच दिया जाता है। 4-5 क्विंटल डेली यहाँ पे दूध हो जाता है। और गोबर कहाँ पे इकट्ठा किया जाता है यहाँ का? गोबर क्या नाम, मतलब डाल देते हैं खेतों में, ये बेच देते हैं। हाँ, तो गोबर जो है इनका, वो गोबर गैस के लिए गोबर प्लांट में चला जाता है। तो साथियों बहुत बड़ी गौशाला है ये करनाल की। और एक चीज़ और बताइए हमारे किसान भाइयों कि अगर कोई पशु बीमार हो जाए तो उसकी फिर क्या व्यवस्था है? उसके पास हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं 4-5। अच्छा, 4-5 आपने डॉक्टर यहाँ पे रखे हुए हैं? हाँ जी। तो वो उनको उनकी समय देखभाल समय पे चेक अच्छी तरह करते हैं? से। हाँ, अच्छी तरह तो से। साथियों गौशाला के अंदर 4-5 डॉक्टर इन्होंने रखे हुए हैं, वो समय समय पर इनकी देखभाल करते रहते हैं? रात की भी और दिन की भी। रात और दिन दोनों हाँ, की ड्यूटी होती है दोनों इनकी? की ड्यूटी है। तो कभी भी कोई साथियों, कोई जानवर बीमार हो जाए, कोई गाय माता कोई बीमार हो जाए यहाँ पे, तो उसकी सेवा के लिए 4-5 डॉक्टर जो है परमानेंटली यहाँ रहते हैं, दिन में भी और रात में भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी गौशाला को संचालन करना और इस तरह से बड़े पैमाने पर उस गौशाला को मैनेज करना, जहाँ पे 1000 गायें हो, ये साथियों बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुखपाल जी आपका। ठीक है जी। तो साथियों ये देखिए, ये यहाँ पे डेली 100 क्विंटल घास जो है इस गौशाला के अंदर आता है, और इनके पास बहुत बड़े पैमाने पर मशीनें हैं जो घास जो है डेली काटती हैं। घास की इस तरह से कटिंग होती है और कटिंग करके जो है गौवों को खिला दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों।
किसानों को भी कुछ हद तक रोज़गार मिलता है इससे, क्योंकि 100 क्विंटल घास जो है वो डेली खेतों से ख़रीदा जाता है। घास खरीद के यहाँ पे डाला जाता है, लाया जाता है और उस घास को जो है फिर यहाँ पे कटिंग करके गायों को खिलाया जाता है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है साथियों। और ये देखिए साथियों, यहाँ पे घास जो है इस तरह से इकट्ठा करके बाहर से 100 क्विंटल घास डेली खरीद के लाया जाता है और बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है ये गौशाला को संचालित किया जा रहा है। साथियों यहाँ पे देखिए ये तूड़ी इकट्ठी करी गई है और ये कितने बड़े पैमाने पर गौशाला का संचालन किया जा रहा है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हॉल है और इसको तूड़ी से भर रखा है और गायों के लिए भोजन की व्यवस्था कर ली जाती है। जो हरा चारा होता है वो डेली आता है और जो तूड़ी है वो पूरे सीजन के लिए, महीने भर के लिए इस तरह से इकट्ठी करके जो है रख ली जाती है। तो इसको देखिए साथियों, ये बाहर लिखा भी हुआ है तूड़ा भंडार। तो यहाँ पे तूड़ी का जो है वो भंडार किया जाता है और तूड़ी यहाँ पे पूरे महीने भर के लिए लेकर इकट्ठी रख ली जाती है और फिर डेली गौ माता को जो है वो डाली जाती है। तो साथियों ये देखिए, ये जो कंपार्टमेंट इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे सारा गोबर जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करके गोबर को उसको जो है गोबर गैस प्लांट में भेज दिया जाता है। यहाँ से फिर सारा गोबर इकट्ठा करके ट्रॉलियों के अंदर उसको भर के तो गोबर गैस प्लांट में भेज दिया जाता है और डेली यहाँ से 3 से 4 ट्रॉली भर के जो है गोबर गैस प्लांट में जाती है। ये देखिए साथियों, यहाँ से गौशाला के अंदर जितना भी गोबर इकट्ठा होता है वो सारा इस तरह से ट्रॉली के अंदर लगा के सारा इकट्ठा करके फिर यहाँ से ये जाता है कुंजपुरा। तो वहाँ क्या होता है हम जानते हैं साथी से। तो कहाँ लेके जा रहे हैं आप सारा गोबर? ये कुंजपुरा जाता है। कुंजपुरा जाता है सारा गोबर ये। कुंजपुरा जाता है। तो कुंजपुरा में कहाँ, वहाँ क्या होता है गोबर का? वहाँ पे प्लांट है जी, गोबर का गैस बनती है गोबर से। अच्छा, गोबर गैस प्लांट है वहाँ पे और इस सारे गोबर की वहाँ पे गैस बनाई जाती है। तो डेली कितनी ट्राली लेके जाते हैं आप यहाँ से? डेली 3 ट्राली हो जाती है मतलब। डेली 3 ट्राली चली जाती है यहाँ से? 3 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए। 2 भी हो जाती है और 3 भी हो जाती है। ठीक है भैया, ठीक है। गाय के ऊपर अभी डेली कितना गोबर हो जाता है उस हिसाब से आप डेली लेके जाते हैं, लेकिन डेली 3 ट्राली जाती है? हाँ जी, 3 2 यानी कि जैसे गाय गोबर करेंगे उस हिसाब से जाएगा। उस हिसाब से होता है। ठीक है भैया।